रंगदारी जंगल राज दल का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। बिहार में जंगल राज का स्थापना करने वाले लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र 9वीं फेल तेजस्वी यादव वर्तमान समय में उसके कर्ता धर्ता है। ध्यान से देखिए, उसका वेरीफाइड पेज है, 1.1 मिलियन फॉलोअर है। देखिए यहां पे इन लोगों को अब याद आ रहा है कि ईवीएम से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है। मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़ा हुआ था। एनडीए के इस कैंडिडेट की जीत सिर्फ 48 वोटों से हुई है। ये अभी पोस्ट कर रहे हैं ये लोग। आखिर एनडीए के कैंडिडेट का रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से क्यों जुड़ा हुआ था? इस बार ईवीएम ने सबको खुश किया, लेकिन रंगदारी जंगल राज दल को खुश नहीं किया। जानते हैं क्या है कि बिहार के लोगों ने देखा था कि ये लोग कैसे जो है सच बोलने वाले का गला दबाते हैं। मनीष कश्यप बीच में खड़ा हो गया और आरजेडी जो है 4 रन पे आउट हो गया। सब लोगों ने सच्चाई देखा। हालांकि मेरे इस वीडियो में भी आके कुछ गुंडे मवाली जो है गाली गलौज करेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जितना गाली देंगे उतना आरजेडी गर्त में जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गया। अब इसके जब कमेंट में जाते हैं तो देखिए लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है। लोगों ने कमेंट किया है ये सारा चीजें, और कौन से लोगों ने कमेंट किया और क्या किया है सब आप लोगों को पता चल जाएगा, कौन से लोग हैं क्या है। चलिए ठीक है, एक और पोस्ट आता है यहां पे। देखिए 28 मिनट पहले एक पोस्ट आया है और सेम 53 मिनट पहले एक पोस्ट आता है। सेम, पता नहीं आरजेडी का सोशल मीडिया कौन देखता है, शायद वो 8वां फेल होगा एकदम 100%। चूंकि एक बार मैंने वीडियो बनाया था जब समाजवादी पार्टी के किसी कैंडिडेट का इन्होंने पोस्ट कर दिया था। मैंने वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के 6 घंटे के बाद वो पोस्ट डिलीट कर दिया इन लोगों ने, जब मैंने लाइव किया था। अब देखिए दूसरा सेम पोस्ट 53 मिनट पहले आता है। मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़ा हुआ था। गौरतलब है कि एनडीए के इस कैंडिडेट की जीत सिर्फ 48 वोट से हुई है। मतलब कि सो के उठे तो लगातार धड़ाधड़ एक ही पोस्ट करना शुरू कर दिया। एक ही फोटो है, ये फोटो सेम है, बस यहां पे थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया, यहां पे थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा दे दिया गया। सेम सेम। अब देखिए इसके कमेंट में जाते हैं, कमेंट सेक्शन में चलिए। ठीक है, यहां पे सब आया है, सब कमेंट पढ़ते जाइए आप लोग, कमेंट पढ़ते जाइए, कमेंट पढ़ते जाइए। ठीक है, यहां पे एक कमेंट आता है, रे आदर्श करमवीर लिखते हैं, रे बख्तर तुम लोगों का बिहार से तो सीट निकल नहीं रहा है और मुंबई की बात करते हो। सही बात है भाई, बिहार में तो 4 पे आउट हो गए, बहन हार गई इनकी, और बात कर रहे हैं मुंबई की। और आगे देखिए आगे क्या लिखा गया इस पे, मुंबई की बात कर रहे हो सब। बिहार को बर्बाद कर दिया आरजेडी, यादव का सरकार बोलते हो और मुसलमान सबको अपना जीजा दामाद जैसा सेवा करते हो। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है भाई, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ये आदर्श करमवीर का स्टेटमेंट है। अब देखिए आरजेडी के गुंडे किस प्रकार का गुंडाई करते हैं, यहां पे देखिए। चलिए अब संविधान खतरे में नहीं आएगा। रॉय चंदन यादव लिखते हैं, आदर्श करमवीर को जो है रिप्लाई देते हैं। रिप्लाई इतना गंदा देते हैं कि मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा। ध्यान से देखिए, गांधी जी का फोटो और इतना गंदा लिखा हुआ, रॉय चंदन यादव। अब गांधी जी का अपमान नहीं होगा। अब आरजेडी के कोई गुंडे जो है रॉय चंदन यादव के ऊपर एफआईआर नहीं करेंगे, और मनीष कश्यप के ऊपर जो है एडिटेड वीडियो पे जो है एफआईआर कर दिए थे, एफआईआर कर दिए थे। अब कोई बिहार का अधिकारी जो है इस पे एक्शन नहीं लेगा। ये देखिए, ध्यान से देखिए, पढ़िए, 9वीं फेल लोग पढ़ लीजिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। पढ़ने में आ रहा है, समझ में नहीं पढ़ने में आ रहा है तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, काहे कि हम इतना अश्लील पोस्ट नहीं कर सकते हैं। ये आरजेडी का गुंडा ही इतना अश्लील पोस्ट कर सकता है महात्मा गांधी के बारे में। देखिए लिखा हुआ है, महात्मा गांधी बापू सर्विस सेंटर से। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये है आरजेडी के ओरिजिनल समर्थक, इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखिए, मैं दिखा रहा हूं। और कमाल की बात यह है कि जो आरजेडी का पेज चला रहा है, धड़ाधड़ पोस्ट कर रहा है, वो भी इस कमेंट को डिलीट नहीं किया। हालांकि हमारे भी पोस्ट पे जो है ऐसा कमेंट आ सकता है, हम उसको सब लोग तो देख नहीं पाता है। मोदी जी के भी पोस्ट पे आ सकता है, राहुल गांधी के भी पोस्ट पे आता है, यहां तक तो ठीक है। मनीष कश्यप पे गांधी जी के
बारे में जो है एडिटेड वीडियो चला के जो है एफआईआर कर दिए आप लोग, तो इसके ऊपर काहे नहीं एफआईआर कर रहे हैं? देखिए, फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, आरजेडी के गुंडे, चौवन्नी छाप, 9वीं फेल गुंडे, देखिए क्या लिखे हैं लोग गांधी जी के बारे में, देख लीजिए, देखिए। चलिए ठीक है, यहां पे अशोक यादव कमाल का कमेंट करते हैं, जैसे रजत शर्मा वाले मामले में कोर्ट ने कांग्रेस को थप्पड़ लगाया और जुर्माना भी, वैसे ही यहां होगा। गिनती 4 को हुई और आज आपको याद आया कि कोई फोन लेकर गिनती रूम में घुस गया। सही बात है, अशोक यादव सही लिख रहा है कि गिनती तो 4 को हो गई थी, आज इनको क्यों याद आ रहा है? राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं उनको क्यों याद आ रहा है? इनका दूसरा नाम है रंगदारी जंगल राज दल, उनको क्यों याद आ रहा है? काफी देर कर दिए, ये रोना धोना 4 को ही शुरू कर देना चाहिए, अशोक यादव लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक यादव जी। लेकिन ये देखिए, यहां पे देखिए बापू सर्विस सेंटर, ये बापू सर्विस सेंटर में काम करने वाले लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल कब से ज्वाइन कर लिए, ये देखिए। अब जरा बताइए, यहां पे 2 चीजें हम लोगों को सीखने को मिल रहा है। एक तो 53 मिनट पहले जो है ये कुंभकर्ण के नींद से सो के जगे हैं और आज पोस्ट कर रहे हैं। आज जो है 16 जून हो गया, देख लीजिए ध्यान से, 16 जून हो गया और आज पोस्ट ये लोग कर रहे हैं। 53 मिनट पहले पोस्ट कर रहे हैं, अभी जो है 1:37 हो रहा है, यानी लगभग जो 55 मिनट हो गया, लगभग जो है इन लोगों ने 12:30 के आसपास जो है पोस्ट किया है इसको, ठीक है। उसके बाद एक और पोस्ट आ रहा है, ठीक है, यहां पे देखिए एक और पोस्ट आ रहा है, देख लीजिए ध्यान से देखिए। अब स्पष्टीकरण चुनाव आयोग देगा कि स्पष्टीकरण रंगदारी जंगल राज दल देगा? स्पष्टीकरण इन लोगों को देना पड़ेगा कि इन लोगों के जो है गुंडे, देखिए देख लीजिए, मैं दिखाता हूं, देखिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी 8वां तक गांधी जी के बारे में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अगर नहीं पढ़े थे तो पढ़ लीजिए, शायद आप स्कूल में यही पढ़े थे क्या? अगर ये नहीं पढ़े थे तो आप अपने कार्यकर्ता पे एफआईआर दर्ज करवाइए। अगर नहीं करवाइएगा ना तो जब जब संविधान हाथ में लेके रोना रोइएगा लोग, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, तब तब हम ये स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाएंगे। और इतना गुजरातियों का अपमान कीजिएगा आप लोग, इतना। गांधी जी गुजराती थे इसलिए आपके समर्थक जो है गांधी जी को गाली देंगे? बताइए। सरदार पटेल गुजराती थे इसलिए आपके समर्थक जो है सरदार पटेल को गाली देंगे? जरा ये बताइए। तो रंगदारी जंगल राज दल स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। आप लोग समझते हैं कि गांधी जी गुजराती थे और मोदी जी गुजराती हैं, तो गरियाओ दोनों को। आपके समर्थक समझते हैं कि गांधी जी गुजराती थे, मोदी जी गुजराती हैं, तो दोनों को गरिया दो। और देखिए गांधी जी के बारे में क्या, इससे गंदा तो नहीं हो सकता है। सिंगापुर की लड़की जो थी, जो सारण की बेटी बनी हुई थी, वो अभी सारण में है कि सिंगापुर चली गई? देखिए, आप भी देखिए, पाटलिपुत्रा से जीती हुई है मीसा भारती अभी वर्तमान समय में, वो भी देखिए। तेजस्वी जी आप भी देखिए, राबड़ी चाची आप भी देखिए, देखिए देखिए, और लालू जी आप भी देखिए। खैर, आप लोगों से तो हम लोग अच्छा का उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए यही कहना चाहते हैं कि 4 पे आउट हो गए। अब ईवीएम का रोने से कोई फायदा नहीं होगा, और अगर ईवीएम का रोना रोएंगे आप लोग तो लोग थू ही करेगा। बाकी अगर ईवीएम हिम्मत है तो तेजस्वी जी एक बार ईवीएम हैक करके दिखाइए। हिम्मत है तो पूरे आरजेडी परिवार और आरजेडी के जितना 8वां फेल इंजीनियर है सबको हम आमंत्रित करना चाहते हैं, एक बार ईवीएम हैक करके दिखाइए। नहीं हैक कीजिएगा। और जरा ये बताइए, आप लोग बापू के बारे में इतना अपमानजनक शब्द का प्रयोग करेंगे, इतना अपमानजनक शब्द का, तो आप लोगों के लिए तो कोई सम्मानजनक शब्द का प्रयोग नहीं ना करेगा। तो आप पहले सुधरिए, फिर जो है अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे ना तो आपको भी कोई रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा। और ध्यान से देखिए इसको। बाकी आरजेडी के इस पोस्ट पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं, जिसने बोला है
कि ईवीएम हैक हो गया, फोन पहुंच गया, फोन पे ओटीपी पहुंच गया, उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आरजेडी जो है 4 सीट पे बिहार में आउट हो गई और बुरी तरीके से बिहार में चुनाव हारी आरजेडी। लगभग 25 सीटों पे चुनाव लड़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 सीट जीतने वाली सबसे मतलब कि नीचे परफॉर्मेंस रहा आरजेडी का। उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? नौवा फेल तेजस्वी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और गांधी का अपमान करने वाले आरजेडी के समर्थकों के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी को गुजराती समझकर गाली देने वाले, गांधी को भी गुजराती समझ के गाली दे रहे हैं आरजेडी के समर्थक, उसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।